तो जितनी भी अभी तक पेट की परीक्षाएं हुई हैं 2021 की, 22 की और 23 की, तीनों ही सालों में पाई चार्ट के जितने प्रश्न आए उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो सवाल है, ये क्वेश्चन है आपका पेट 2023 का ही सवाल है। वन ऑफ द टफेस्ट जो है एग्जाम माना जाता है आपके पेट के इतिहास में। और ये पेट 2023 की डीआई आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने सॉल्व किया है। आज एक और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं अलग अलग सेक्शंस को कैसे हम बारीकी से, बहुत ईमानदारी से, अच्छे से हल कर सकते हैं। पहले हमने हमेशा कहा कि जब भी कोई सवाल दिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा रीड करना है, डेटा को पढ़ना है, जैसे उसमें दिया क्या गया है, उसके बाद आगे बढ़ना। कई बार होता यह है कि सर डेटा को रीड नहीं करते, डेटा मिस हो जाता है, छूट जाता है। कहता है कि इसको पढ़ो ध्यान से। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण के प्रतिशत के बारे में जानकारी देता है। यानी भारत का जो टोटल एरिया है उसमें पश्चिमी क्षेत्र में 16%, केंद्रीय क्षेत्र में 20%, उत्तरी क्षेत्र में 16%, दक्षिण में 23% और पूर्वी क्षेत्र में आपका 25%। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जब कोई चीज पाई चार्ट में दी जाएगी उसके सभी मानों का योग हमेशा 100 होता है, चाहो तो जोड़ लो आप। यानी 25 23 आपका हो गया 48, 48 16 64, 64 20 84, 84 16 100। यानी इसका मान हमेशा क्या होता है, 100% ही होता है। और जब हम इसके बेसिक को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक सूचना और दी थी कि यही जो 100% होता है, ये पूरा जो एंगल होता है, हमने आपको दिखाया था ऐसे करके कि ये 90 90 180 और 180 360, पूरा 360 के बराबर होता है। यही 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी उल्टा भी चाहे जिस तरह दिशा से चलना हो, इसके दोनों पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। अगर आपसे 1% बोलेगा तो 360 अपान 100 डिग्री हो जाएगा माने, और अगर 1 डिग्री बोलेगा तो 100 अपान 360% हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर 1 रखना है तो फिर 100 अपान 360, इधर 1 रखना है तो 360 अपान 100। यानी यहां काटेंगे तो 2 से काटेंगे 18/5, यानी 1% का मतलब 18/5, और यहाँ 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 5/18। तो ये इसको लगाने का तरीका है, आगे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे। फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूं ये समझने के लिए। बस इतना मैं इससे निकाल सकता हूं कि 1% का मतलब यहाँ 18/5 डिग्री है। आगे चल के हम इसको यूज करेंगे। अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल में बोला है पहला क्वेश्चन ही कि यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है, ये टोटल मिला के 125 करोड़, तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग कितना हो। डिग्री में पूछेगा तो हम अपना अलग हिसाब किताब लगा लेंगे, अभी पूछेगा जरूर। ये कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है, 125 करोड़। अच्छा, कुल परसेंटेज कितना है, 100। तो सर ये जो 100% जनसंख्या थी, इसी का मतलब था 125 करोड़, 125 करोड़। 100% बराबर 125 करोड़। उसने आपसे कहा कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण को जोड़ना है और पश्चिम को, यानी 23 और 16। देखो यहां से निकाल सकते हैं ना कि 1% बराबर 125 अपान 100, यानी 25 पंचे और 25 चौके, यानी 5/4 करोड़। करेक्ट है। 1% बराबर 5/4 करोड़। फिर हमसे कहा उसने क्या है सर, उसने कहा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण प्लस पश्चिम। तो हम दोनों के डेटा को लिख लेते हैं। दक्षिण का अपना है सर 23% और पश्चिम का है अपना 16%। तो 16 और 23 कितने हो गए, 39%। जब हम ये जानते हैं कि सर 1% का मतलब 5/4 करोड़, 1% का मतलब 5/4 करोड़, तो 23% का मतलब, सॉरी 39% का मतलब, 39% का मतलब 39 गुणे 1% 5/4, तो 39%, 39 गुणे 5/4। 5 9 45, 5 3 15 4 19, 195 अपान 4, तो 4 चौके 16, 3 35, 4 8 32, 3 30, 4 7 28 और 4 पंचे 20, यानी
अगर आप पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ेंगे 48.75 करोड़ आपका क्या आ जाएगा, टोटल इसका मान आ जाएगा। तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2023 पेट की डीआई में आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आप सभी लगा लीजिए। अब देखो, जब मैं कहता हूं कि सर आपको थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन करना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा माने आपको हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे और कम समय में चीजों को लगा सकते हैं। देखो, हम चाहते तो इस सवाल को 30 सेकंड के अंदर लगा लेते अगर कॉमन सेंस यूज करते। कैसे? दक्षिण और पश्चिम, जैसे ये तो आपको पेपर में मिलेगा, तो पेपर में जैसे उसने कहा कि दक्षिण और पश्चिम, तो हमने देखा दक्षिण पश्चिम कितना है, देखा सर 23 16 मन में जोड़ सकते हैं ना, इतना 23 16 तो मन में जोड़ सकते हैं, 23 16 39 39, चलो 40 मान लेते हैं, पूरा पूरा हिसाब किताब डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करते हैं। और जनसंख्या है 125, चलिए इसको 125 के बजाय 120 मान लेते हैं, क्योंकि उधर हमने 39 को बढ़ा के 40 माना है। तो अगर इसको हम 12 मान लें, केवल 12, तो 12 चौके 48, इसी के आसपास उत्तर होगा। 13 मत मानना, 13 चौके 52 में फंस जाओगे, 13 मान ही नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि इसको भी बढ़ा के और उसको भी बढ़ा के नहीं मान सकते, एक को बढ़ाएंगे तो फिर एक को घटाएंगे थोड़ा सा, ताकि बैलेंस बना रहे। इसको 12 और उसको 4 मान सकते हैं, और हमको ये पता है कि 12 चौके 48 के करीब उत्तर होगा। और कोई ऑप्शन इसके आसपास है भी नहीं, 49 47 नहीं है, 48 52 62 42 है। तो आप इस सवाल का उत्तर इस तरह विद इन 30 सेकेंड और बिना कॉपी कलम उठाए, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि सर यहाँ बता रहे हैं वहां नहीं लगा सकते हैं, कतई ऐसी बात नहीं है। जो गणित के पढ़ने वाले लोग उनसे पूछ कर देखिएगा, ये तो कुछ है ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ये तो ऐसे सब लोग करते हैं, गणित को लगाने वाले लोग ये हवा में करते हैं। क्या है 39, अच्छा 12, 125, 12 चौके 48, बिना कॉपी कलम उठाए 48.75। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन उसी का है कि यदि जैसे इस सवाल को हम समझते हैं, केवल समझते हैं, आप कहेंगे तो हम इसमें कॉपी कलम शुरू से ही नहीं उठाएंगे। ठीक है, अब पढ़िए, भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126 मिलियन है। ठीक है, और कहता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग कितनी होगी, आप बताएं। आप कहिए हम कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, बिल्कुल मना है। पूर्वी का मतलब सर 25%, 25%, अच्छा मन में करते हैं, मन में 25 126, 25 पंचे, 25 पंचे हो रहा है, लगभग 5 से थोड़ा सा ज्यादा। हमसे कह रहा है उत्तरी, उत्तरी जब 25 पंचे हुआ तो 16 पंचे भी होगा, 16 पंचे 80 से थोड़ा सा ज्यादा। मैंने कहा था कॉपी कलम नहीं उठाएंगे, तो नहीं उठाया। बाकी उठाएंगे तो फिर ऐसे लगाएंगे कि पूर्वी में बोला है तो 25% बराबर 126 और वाकई हम तो कह रहे हैं कि एग्जामिनर ने आपको मना किया है खुद की मत उठाना, क्योंकि डायरेक्ट वो नंबर दे रहे हैं। 1% का मतलब हो जाएगा सर 126.5 अपान 25, और जब उन्होंने कहा सर उत्तरी इलाके की बात करनी है, उत्तरी की, तो 16% की बात हो रही, 126.5 अपान 25 और गुणे 16, तो ये 25 पंचे 125, और फिर तो जीरो, फिर तो जाएगा ही नहीं, 25 पंचे 125 दशमलव 115, 5.06 के करीब आएगा। अब इसमें क्या समझोगे, 5 आए तो 16 पंचे 80, फिर हम तो कहते हैं कि लगा दो सीधा, क्या दिमाग लगाना उसमें, 80.96 लगा लीजिए आप लोग, दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा कि भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। मैं तो कह रहा हूं प्रतिशत प्रतिशत का लोचा ही खत्म कर दीजिए, इसको भी बिना कॉपी कलम की कैसे लगाएं, प्रतिशत का कहानी ही खत्म करिए। हम कह रहे हैं ये 25 है और ये 16 है, सर डायरेक्ट बताओ कितना कम है, डायरेक्ट बताओ लगभग कितना कम है। सर बोलेंगे ये तो लगभग लगभग 16 9 25, 9 कम है, 9 कम है, अच्छा 9 कम है, ठीक है।
25 चौके 100 या 2.5 चौके 10, 2.5 चौके 10, 25 चौके 100, जो हिसाब किताब चाहो लगा लो। 25 का 10% 2.5, मैंने कहा जब कोई नंबर दिया रहे उसका 10% निकालना हो तो 1 दशमलव लगा दीजिए बस। कल को अगर ऐसे 70 दिया है, 10% निकालना है, 1 अंक पे दाहिनी तरफ से दशमलव लगा दीजिए। कल को 462 दिया है, 10% निकालना, 1 अंक पे दाहिनी तरफ से दशमलव लगा दीजिए, काम पर। इसका 10% कितना, 2.5, 2.5 चौके 10, 4 गुना से कम माने 40% से कम। कोई ऑप्शन लगे तो बता देना, बाकी लगाने को आप ऑब्वियसली लगा सकते हो। पूरब की वैल्यू है 25, उत्तर की वैल्यू है सर 16। अगर कमी की बात करें तो 25 माइनस 16 यानी 9 की कमी है। परसेंटेज कमी की बात करें तो 9/25 और गुणे 100, 25 चौके 100, 4 9 36। कॉपी कलम सच पूछिए, ऐसे सवालों में नहीं उठाया जाता है। ये देखता आदमी 25 16 9, 9 माने 10 से कम, 25 चौके 100, 4 से कम, 4 से थोड़ा सा कम 36%। तो ये तरीका अपनाएंगे देन आप थोड़े से स्मार्ट लोगों में गिने जाएंगे, और अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो आप थोड़े से पीछे रह जाएंगे। क्या कहते हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आ गया है ना। अब इसमें दिमाग लगाते हैं, इसको बताइए तो जाने, है ना। चलिए देखते हैं। भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13-12 है, 13 और 12, यानी हर 13 पुरुष पे 12 महिला। और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9 और 7 है। केंद्रीय मतलब ये जो 20% वाला। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? हो गया तगड़ा वाला सवाल, है ना, तगड़ा वाला सवाल। अब इसको लगाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। कोई जनसंख्या मान लीजिए अपनी मन से और खटाखट निकाल दीजिए, या फिर कुछ मत मानिए, डायरेक्ट वैल्यू 100 मान के लगा दीजिए, वैसे भी लगाया जा सकता है। तो चलो इस बार बताओ क्या हो सकता है। कोई है हमारा साथी? पहले आप एक बार लगा लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, फिर हम बता रहे हैं आपको कि भाई पता तो चले कि आप लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। फिर जब आप लगाएंगे तो क्या दिमाग लगाएंगे और हम लगाएंगे तो क्या दिमाग लगाएंगे, फर्क रहेगा। फटाफट उत्तर देना है आपको। बताओ भाई। देखो मैं तो कहता हूं, जब कभी ऐसी समस्या आए तो हम तो एक तो ऐसा नंबर मानते हैं जो इन सब का एलसीएम हो। अब ये लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी सर, इनका एलसीएम 13 12 25 और 9 7 16, 25 16 जो मिनिमम नंबर से कटेगा या तो उसका आप ले लीजिए एलसीएम। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत हो सर, एक स्टेप बढ़ जाएगा कि सर एलसीएम लेना, तो फिर 100 मान के चलिए। हम तो कह रहे हो मानना क्या, ये 100% था, ये तो 100% रहता है ना, सभी जगह ये 100% था, तो मानना क्या है इसमें, कुछ नहीं मानना। 100% में अगर आप देखें 100% में, और हम बात किसकी कर रहे हैं, या 100 ही सीधा ले लेते हैं 100%। बात यहाँ पे हो रही है, एक तो टोटल में हो रही है, दूसरा हमारी बात हो रही है केंद्रीय क्षेत्र। तो हम केंद्रीय क्षेत्र को सिर्फ सर्कल कर लेते हैं, और हम ये जान लेते हैं कि केंद्रीय क्षेत्र में 100 में से 20 लोग रहते हैं। 20 लोग, 20 महिलाएं नहीं, 20 लोग केंद्रीय क्षेत्र में 20 लोग रहते हैं सर, 20 महिलाएं नहीं, 20 लोग। और अगर हम केंद्रीय क्षेत्र में, सॉरी टोटल में अगर हम महिलाओं का हिस्सा देखें, टोटल में अगर भाई ये टोटल बोला ना, भारत में पुरुषों का अनुपात 13-12 है, और केंद्रीय क्षेत्र में सॉरी महिलाएं नहीं पुरुषों की बात, तो इसमें पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9-7 है। हालांकि उसने पुरुषों से महिलाओं का दिया है, वो पूछ रहा है महिला का, तो महिला हमने बताया है कि जो महिला है 12 और दोनों का जोड़ 13 12 25, 12/25 गुणे 100, यानी 100 में से 12 चौके 48, 48 महिलाएं थी। इस 100 में से 48 महिला थी, और इस 20 में से केंद्रीय में रेशियो अलग है।
केंद्रीय में महिला पुरुष 9-7 हैं, तो 7 महिलाएं हैं और 9-7-16, ये 4-5-20 और 4-4-16, तो ये 7-5 35 अपान 4। मैं एलसीएम इसलिए लेने को कह रहा था क्योंकि फिर 35/4 नहीं आता, या फिर 100 के बजाय 200 मान लेते तब भी नहीं आता। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब ये कह रहा है कि ये जो 35/4 है ये 48 का कितना परसेंट है, यही पूरा सवाल है। ये जो 35/4 है 48 का कितना परसेंट है, तो कुल मिला के बात यह है कि 35/4 48 का कितना परसेंट है गुणे 100, यही लगाना है कुल मिला के ना। तो 35/4 गुणे 48 और गुणे आपने करना है 100 के साथ, ठीक है। तो किसी का आ गया, वैसे नीचे तो 48 आएगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। 4 से काटोगे तो 25 बार कट जाएगा, फिर 25×5 125, 25×3 75 और 12 75 और 12 हो जाएगा 87, ये 875 आ जाएगा और ये 48 आएगा। 3 मीन से किसी के कटेगा नहीं है, इसको भाग करना पड़ जाएगा। हम एक दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, भाग कर लीजिए सीधा, सब ठंडा वही है कि इसमें देखो 8×8 = 64, 1 65, यहाँ 5 आएगा, 6×8 = 48, 4×52, ये उत्तर नहीं होगा, यही वाला होगा। कैसे कैसे लगा? 8×8 = 64 और 1 65, इसका यूनिट अंक 5 आएगा, तो इसमें 5 है ऑप्शन नंबर ए। तो 100 मानने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आया, बट अगर इसको 200 मान लोगे या एलसीएम ले लोगे तो फ्रैक्शन आएगा ही नहीं। भाई अगर 200 होता तो यहाँ 20 के बजाय 40 होता, और 40 क्या होता कि 4 से कट जाता है, 2 से कट जाता है। एलसीएम लेने में जैसे 13 12 25 है, 9 7 16, तो इसका एलसीएम ले लिया जाता है 25 और 16 का। जो कि आप डायरेक्ट 25/16 भी कर सकते हैं, 25 × 16। ये इस डीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है, 2023 की डीआई है। तो मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ ताकि जो लोग कह रहे हैं कि सर बहुत कठिन आ गई, अब तो लगा ही नहीं पाएंगे, उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं आप कर सकते हैं, आप हिम्मत रखिए। 5वां सवाल, भारत की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, ठीक है। जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10%, अच्छा पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, पश्चिमी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है, तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। अब जैसे ये सब सवाल जब आते हैं तो ये ज्यादा कठिन नहीं होते, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि सर आप उस चीज को समझ कैसे रहे, बस इतना समझ। जैसे इसने कहा कि पश्चिम क्षेत्र में, ये है अपना पश्चिम क्षेत्र 16%, टोटल 100% होता है 16%। पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 16% में 8% पुरुष हैं और 8% महिला है। यही तो बात हुई। अगर 50% पुरुष का मतलब क्या हुआ, आधा आधा, आधा पुरुष और आधा महिला, तो 16 में से 8% पुरुष और 8% महिला, 8% मेल और 8% फीमेल। एम आई राइट? कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है जो भारत की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है, भारत की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है, और यदि पश्चिम क्षेत्र में ही महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन। भाई अगर पश्चिम क्षेत्र में, कॉमन सेंस, अगर पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की जनसंख्या 50 मिलियन है, तो मुझे बताओ कि पश्चिम क्षेत्र में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। अब इसमें कहे कि कोई नहीं सर हमारा दिमाग नहीं चल रहा, सर ये बताओ कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, यानी 50% महिलाएं हैं, आधा आधा हिसाब किताब। तो अगर 50 मिलियन महिलाएं हैं तो पुरुष भी 50 मिलियन होंगे, क्योंकि आधा आधा ही तो हिसाब है। तो ये भी 50 मिलियन होगा और वो भी 50 मिलियन होगा, दोनों। फिर कहता है तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। कितनी सीधी सी बात उसने बताई, कुछ नहीं करना था जी। अगर ये 50 मिलियन 10% के बराबर है, यही तो बात हो रही थी कि 10% भारत की जनसंख्या के 10% के बराबर, पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर आपका 50 मिलियन है, कुल नहीं
10% के बराबर आपका 50 मिलियन है, तो भाई पुरुष 100% होंगे टोटल, तो 10 दामा 100, 50 दामा 500। ये तो मैंने लिख दिया, बाकी इसमें भी लिखने की आवश्यकता शायद नहीं थी, इसमें भी लिखने की आवश्यकता शायद नहीं थी। और ये 8 वाट का कोई काम ही नहीं था, सही बात तो ये है कि 8 वाट का कोई काम नहीं था, हमको एक कॉमन सेंस बस ऐसे समझना था। 100% जनसंख्या थी, पश्चिम क्षेत्र में 50% पुरुष, यानी आधा आधा का हिसाब है। और पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10%, एक डेटा यूज करना था 10%। 50 मिलियन महिला तो 50 मिलियन पुरुष, और 50 मिलियन 10% है तो 100% 500 मिलियन। ठीक है, तो ये पेड 2023 के पाई चार्ट का आज हमने सवाल अभी यहाँ पे देखा है। ठीक है, किसी को डाउट है तो वो हमें बता सकता है।